आज तो तुम बहुत खुश होगे क्योंकि मैंने तुम्हारी ये बात मान ली। बाबा, डाइट का खाना खाना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपने मेरी बात नहीं मानी, डॉक्टर की बात मानी। मैंने आपको समझाया तब तो आप माने नहीं। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर के समझाने पे आप समझ गए और आपने उनकी बात मान ली। क्या सोच रहे हैं आप? एक बात बोलूं बेटा, हादिया बहुत प्यारी बेटी है। उसके घर में आने से रौनक आ जाती है। मुखलिस और साफ दिल बेटी। वो अपने किस्से सुना रही थी और मैं अपनी बातें। बहुत अच्छा गुजर गया। वो आपको बहुत ख्याल रखती है। कल डायरेक्ट ऑफिस से आ गई थी यहाँ। तुम भी उसका ख्याल रखा करो। जी बाबा। और कुछ? मेरे ख्याल से आज का ये सबक तुम्हारे बहुत काफी है। बाबा, आपको मालूम है कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको मैं कभी खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखें मेरी खातिर। मैं खुश हूंगा। बिल्कुल बेटा। थैंक यू। साहिल ना, वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। बराबर वाली शॉप ना खरीदना चाह रहा था वो। अरे बेटा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जी बस आ रहा। और तुम्हें पता है आज मैंने हलवा बनाया है नाश्ते में। अच्छा। बस जरा महल्ले में बंटवाना था, लेकिन हमारे बेटे को देखो, वही जल्दी में रहता है हमेशा। चला गया ऑफिस। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, खुद ही जाना पड़ेगा। आप क्यों परेशान हो रही है? मैं जाकर बांट आती हूँ। Are you sure? जी बांट दोगे? जी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकालती हूँ। ओके, आ जाओ। ये अच्छा मौका है उस शख्स से बात करने का। टाइम कौन आ गया? सुबह खामोश रहना, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है? आवाज अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी ने हलवा बनाया था, इसीलिए देने आई थी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बाहर क्यों खड़ी? आप आए ना, अंदर आए प्लीज, अंदर आए। एक्सक्यूज मी। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। आप ये हलवा ले लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। मैं चेहरे पर वो नकाब पहनूंगा कि ये खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इसके दिल में शक नहीं आने दूंगा खुद के लिए। वैसे मिस फजीला हमेशा अपनी मर्जी करती है। अरे नहीं, हादिया मुझे कई बार अपने पास बुला चुकी है। तो आप सुन लेना उसकी, हम सब आपकी भलाई की ही बात कर रहे हैं। वैसे बुरा न मानिएगा, हादिया बहुत खुदगर्ज है। खुद तो अपना मकसद पूरा करके चली गई, मिस फजीला को अकेले छोड़ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हादिया तो मेरे बार बार कहने, यहाँ तक कि मेरे जिद करने पे गई है यहाँ से। फिर तो आप बहुत भूली हैं, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया उसे, तो कुछ तो खिदमत लेती, अपने बुढ़ारे का सहारा ही बना लेती।
मैंने हादिया को इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। मैंने तो उसे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि वो माशरे में एक मजबूत औरत बन के रह सके। लेकिन इस तरह की लड़कियां अकेली रह जाती हैं, खुशियां मिट जाती हैं उनकी ज़िंदगी से। यही तो मैं साबित करना चाहती थी कि अगर किसी लड़की से जिंदगी में कोई भूल हो गई है तो उसको नसीब का लिखा समझ के उस पर सारी जिंदगी रोए धोए मत, बल्कि हिम्मत पैदा करे, खुद को मजबूत करे और जिंदगी में, माशरे में आगे बढ़े। वैसे आपकी नीयत और इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब का आपको क्या बदला मिला? दिल का सुकून। आपकी और हमारी सोच शायद मुख्तलिफ है। हाँ शायद। चलिए क्लास का टाइम हो रहा है। ये लो, ये बराबर में जो पुलिस वाली है वो देकर गई है ये हलवा। अरे तुम जानती नहीं हो ऐसी तेज तराज औरतों को। तुम जैसी मासूम लड़कियों को सहेलियां बनाकर उनके घर तोड़वाती हैं, मियाँ बीवी में फसाद करवाती हैं। वो तो पुलिस वाली है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, जब मैं दुकान पे हूँ कोई जरूरत नहीं है किसी खिड़की पे जाके देखने की, बाहर दरवाजे पे जाने की। समझ गई तुम? अब प्यार तुमसे करता हूँ मैं सपा, तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे घर वालों को पैसे भेजता हूँ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा शौहर ही ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती तुम? आप मारते भी तो हैं। अरे पापा, मारता तो इसीलिए हूं ना कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही होती। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं? गुस्सा आ जाता है, हाथ छूट जाता है मेरा। अच्छा सुनो, तुम नाश्ता बनाओ जाके, आज तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे, ठीक है? आपके साथ? हाँ हाँ बाबा, शौहर हूं मैं तुम्हारा, क्यों नहीं, साथ करेंगे नाश्ता। बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। जाओ शाबाश। इसे काबू में रखना जरूरी है। कुछ दिनों के लिए इसे प्यार से ही बात करनी होगी। फिलहाल के लिए यही सही है। साहिल, वैसे आपने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। हाँ करते हैं बात। तो फिर मुझे बताएं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा कि अगर मैं आपकी हेल्प करूं? नौशीन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि इसने अपनी बीवी के पैसों से दुकान खरीदी है। साहिल, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। आपकी शॉप जो है वो बड़े स्टोर में तब्दील हो जाएगी, आप भी खुश और मैं भी। हाँ लेकिन नौशीन, मैं तुमसे सेविंग्स या जेवरात लेके खुश नहीं हूँगा। तुम प्लीज़ अपनी गलतफहमी दूर कर लो। साहिल, क्या हो गया? हम पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं सिर्फ आपको इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूं। बात ठीक है नौशीन, लेकिन देखो, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए किसी और का सहारा लूं। मैं आपकी बीवी हूँ, हर दुख सुख में आपके साथ हूँ, और आपको किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमने मिलकर खरीदी है। नौशीन, तुम्हें भी पता है कि लोग अंधे नहीं हैं। उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि एक बिकती हुई शॉप को अचानक से खरीद लूँगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी परेशानी मुझे भी फिक्रमंद कर रही है। बीवी कभी भी अपने शौहर को दुख में नहीं देख सकती, और साहिल, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। शुक्र है आपने फुरकान साहब की बात मानी और अब आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं। मेरी कहाँ सुनते हैं, डॉक्टर की बात मानिए। अरे भाई, ऐसा भी नहीं है बेटा, मुझे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां भी तो देखनी है ना। ठीक है अंकल, अब मैं चलूंगी।
अच्छा, कुछ काम है वो करना है। तो बेटा जाओगी कैसे? I'll manage। अरे क्या हो गया बेटा? फुरकान बेटा जाओ, जाके ड्रॉप करके आओ, जाओ। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्या बेटा, जाओ बेटा जाओ यार, चलें, जाओ बेटा जाओ। आ जाए प्लीज, आ जाए। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। आइए। आप बात नहीं करती। उस दिन मैंने आपको लंच का बोला, शायद आपको बुरा लगा, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक कोलीग समझकर बोला। आप अपनी हर नई आने वाली कोलीग को लंच ऑफर करते हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको बोला। और ये जुमला आपने कितनी लड़कियों को बोला है? देखिए, अब आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं अहमद साहब को अपने बाबा की तरह समझती हूँ। मुझे अपने बाबा की खिदमत करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आपके वालिद की खिदमत करके अच्छा लगता है। और रही बात आपकी, तो मैं आपको सिर्फ अपना कोलीग समझती हूँ। और अब आप किसी पर एतबार नहीं करती, चाहे वो आपका कोलीग हो या दुनिया का कोई भी मर्द हो। मुझे ऐसा लगता है। कैसे दावत दूँ? अगर मैंने खाना ना खिलाया, घर ना बुलाया, तो ये आते जाते मोहल्ले में मुझे बातें सुनाएगी। क्या करूँ अब? मैं तो उलझता ही जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताती, मैं आपको पिक कर लेता। नेक्स्ट टाइम ज़रूरत हुई तो ज़रूर बता दूंगी। ओके। कितनी देर है भाई खाना बनने में यार? भूख से कितनी दफा मना किया कि खिड़की नहीं खोलनी। वो धुआं हो रहा था इसलिए खोली थी खिड़की। चुप! कुछ भी हो जाए, मर जाए दम घुट के, खिड़की नहीं खोलनी तूने। जा खाना बना मेरे लिए। जल्दी कर। मौत से कभी घबराया नहीं, लेकिन इस बार ये सोचकर डर गया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फुरकान बेटे का क्या होगा। इतना बड़ा होकर भी मेरे बिछड़ने के खौफ से खौफजदा हो जाता है। खादिया के आने से घर में रौनक आ जाती है। ये आपके लिए। थैंक यू, लेकिन मेरे लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? बस दिल चाह रहा था, अम्मी के लिए कुछ शॉपिंग की तो सोचा कि आपके लिए भी कर लो।
बहुत प्यारा है भाई, थैंक यू मेरा बच्चा। वेलकम। अरे मुझे ये दिखाओ जरा। ओ वाओ, बहुत जबरदस्त ये कलर। काफी चेंज आ गई है तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग में। बहुत प्यारा है भाई, क्या बात है। थैंक यू शहरयार, थैंक यू सो मच। भाई देखिए, मैंने पहली दफ़ा शॉपिंग की है, अब अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या है? अगर ये मालूम हो जाए कि काशान के दिल में और उसके दिए गिफ्ट में क्या है तो फिर काशान होने का क्या फ़ायदा? सॉरी, मैं नहीं ले सकती। अगर आप नहीं लेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, अपनी मोहब्बत की बेइज्जती समझोगे। बेशक ले लें और घर के बाहर जो भी डस्टबिन उधर फेंक दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ले लीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे क्यों करूँगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। अम्मा से बात की? हाँ हाँ, अम्मा से बात की है। अम्मा जल्द आएंगी तुम्हारे घर। हाँ, जल्द नहीं, आज भेजो। साहिल भैया बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है और हमारे दुकान के पेज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन पैसे तो लेगा ना। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं साहिल भाई, मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा, कर लेगा हमारे लिए। ठीक है, तुम एक काम करो, फिर कल बुलाओ उसे। अच्छा चलो कॉल कर। आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ये काम हो गया ना तो हमारा ऑनलाइन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आंटी, आपको पता है आज का दिन बहुत अच्छा गया। वो जो मैंने पिक्चर भेजी थी आपको, शहरयार ने दिया था, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है वो। आपको पता है आंटी के लिए शॉपिंग करने गया था, लेकिन मेरे लिए भी कपड़े ले लिए। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है और काफ़ी खुश अखलाक भी है। अच्छा तो है, लेकिन जिंदगी को कभी सीरियस नहीं लेता। अम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने साहिल भाई से भी कहा था जल्दी कोई मुलाजमा मिल जाएगी आपके लिए। हादिया, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों मेरी वजह से सबको मुश्किल में डाल रही हो? आंटी, मैं बिल्कुल किसी को मुश्किल में नहीं डाल रही। अगर मैं होती ना आपके पास तो सारे काम खुद करती आपके लिए। देखो, मैं इतनी बीमार नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है, लेकिन ख्याल रखना तो जरूरी है ना आपका। तुम नहीं सुधरोगी हादिया। अच्छा मुझे बताओ, वो जिन ऑफिसर के यहाँ तुमने जाना था, क्या तुम गई? जी जी, मैं गई थी अहमद अंकल से मिलने। एक्सक्यूज मी मिस हादिया, सुबह के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं बिजी थी इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ वर्क लोड ज़्यादा होगा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूँगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। देखो बेटा, तुम्हें फुरकान से अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों आंटी? अच्छे वालिदैन का बेटा है, इसलिए अच्छा ही होगा। और उसने तो सिर्फ एक ही बार तुम्हें बोला था, बाद में तो उसने तुम्हें तंग नहीं किया। वालिदैन अच्छे भी हों तो क्या पता उनकी औलाद अच्छी ना हो, और काशान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं हादिया बेटा, बोला तो तुमने सच ही है। चलो, रात बहुत हो गई है, मैं सुबह तुम्हें फोन करूंगी। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
हादिया की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि फजीला के लिए कोई मुलाजमा ढूंढे जो 24 घंटे रह सके उनके साथ। रात को भी वो अकेली होती है और बीमार भी है। सही सोचा उसने। तुम नौशीन को बोलो कि किसी ऐसी लड़की का पता करे जो फजीला के साथ 24 घंटे रह सके। ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। और हाँ, मैंने हादिया को ये भी बताया है कि तुम कारोबार बढ़ाना चाहते हो और शॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। ममानी जान, आपको हादिया को नहीं बताना चाहिए था। वो क्या समझेगी कि आपने उसे ये बात इसलिए बताई है कि हमें उससे कोई मदद चाहिए? क्या सोच रही होगी वो हमारे बारे में? अरे साहिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हादिया भी हमारे घर का हिस्सा है, फर्द है वो। तुम बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। मानी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हादिया के पास पोस्ट है, पावर है, पैसा है उसके पास। और ऐसे रिश्तेदारों के सामने जब आप ऐसी बातें शेयर करते हैं तो उनको लगता है कि हम उनसे मदद मांग रहे हैं। बेटा, वो हमारी हादिया है। वो जरा सी भी नहीं बदली, बल्कि उसको तो हमारी फिक्र है। और मैंने उसकी आंखों में कभी भी गरूर नहीं देखा। वो आज भी हमारे लिए इतना ही सोचती है जितना पहले सोचती थी। ममानी जान, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन प्लीज अब ये बात आप बतूल से शेयर मत कीजिएगा, वरना आशिर साहब और सरवत मैडम को लगेगा कि मैंने उनकी ऑफर ठुकराकर गलती की और अब मुझे पछतावा हो रहा है। अरे बेटा, जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुमको मिल के रहेगा, लेकिन वक्त पे। ना वक्त से पहले, ना वक्त के बाद। ठीक कह रही हैं आप। बस ज्यादा सोचो नहीं। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ममानी ठीक कह रही हैं, मुझे सब्र के साथ मेहनत करनी चाहिए, बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर। खैरियत तो है बेटा? इतनी रात को फोन क्यों किया तूने? अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे ये बहुत मारता है। मुझे यहाँ से ले जाए। अरे बेटा, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तू भी तो अपनी जबान पे काबू रखना। बात सुन, छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ा करते। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी। अरे तुझे तो पता ही है ना, तेरी बहनें भी अभी घर में बैठी हुई हैं। अगर तू भी इस तरह से छोड़कर घर आ जाएगी तो सोचा है तेरी बहनों का क्या होगा? लेकिन अम्मी, आप समझा तो सकती है ना कि ये मुझे मत मारा करे। बहुत दर्द होता है, बहुत बुरी तरह मारता है ये मुझे। अरे बेटा, किसी को क्या समझाऊं? ये मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। बस तुझे ही सब्र करना होगा। सब्र कर। वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते। मैं अगर उनको कुछ बोलती तो उनको बुरा लग जाता, फिर मारना शुरू कर देते वो मुझे। अरे मेरी बात सुन गौर से। अगर उसकी गलती है ना तो तेरी भी गलती होगी। वो मारता होगा, तू जबान चलाती होगी। अब तो ये शकीली बताएगा ना उसको क्या शिकायतें हैं तुझसे। अम्मी, फिर आप पूछ लेना उससे। अरे माँ के साथ भी तू इतनी जबान चला रही है तो सोच कि तू अपने शौहर के साथ क्या करती होगी। देख बेटा, तू आराम से मेरी बात सुन। आराम से अपने शौहर के साथ प्यार मोहब्बत से रह ले। तू खुद सोच, हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता था।
अरे उसी के पैसों तो हमारा घर चल रहा है और हमारा गुजारा हो रहा है। और तेरे बाप की दवाई भी शकील के पैसे से तो आ रही है। शकील के साथ अपना रवैया अच्छा रख। और हाँ, अब तू भी फोन रख दे, मैं भी फोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे इस तरह हादिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी का मैसेज करता हूँ। देखो बेटा, तुम्हें फुरकान से अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छे वालिदैन का बेटा है, इसलिए अच्छा ही होगा। और उसने तो सिर्फ एक ही बार तुम्हें बोला था, बाद में तो उसने तुम्हें तंग नहीं किया। क्या करूं? फुरकान को मैसेज करूं या नहीं? ऐसा करती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ। काश हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जल्द दूर हो जाए। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अहमद साहब की तरह फुरकान भी एक अच्छा इंसान है। मैं काशान की वजह से अब किसी पर भी एतबार नहीं कर पा रही। और हो सकता है लंच पर इनवाइट करते हुए उसकी वो नीयत ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ। जी जी, बड़ी माजरत। सबा, सबा, जी जी, नाश्ता किधर है? तेरी वजह से देर हो गई मुझे। 5 मिनट। अबे 5 मिनट, डेली 5 मिनट देर हो जाती मुझे। जा जल्दी आ, लेकर आ। दावत तो मैं दे दूं, लेकिन इस सबा का क्या करूंगा मैं? किसी ने अगर सबा को देख लिया तो सब समझ जाएंगे कि मैं सबा को घर पर बंद रखता हूं। और अगर पुलिस वाली तक ये बात पहुंच गई तो वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगी। वक्त कितनी तेजी से गुजरता जा रहा है। हाय। हेलो। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज मैंने हाफ डे लीव ली हुई थी। आप नहीं गई ऑफिस आज? नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, कुछ फाइल सबमिट करवानी है। वैसे एक बात बोलूं, पिक एंड ड्रॉप का कोई मसला हो तो मुझे बता दिया करें।
ये क्यों दूसरों से आप मदद लेती रहती हैं? थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे पिक एंड ड्रॉप देना शुरू किया ना तो मैं हर जगह लेट ही पहुंचूंगी, चाहे घर हो या ऑफिस, या फिर मुझे अहमद साहब की तरफ जाना हो। खैर अब ऐसा भी नहीं है हादिया, वैसे हर बात का जवाब है आपके पास। और तुम्हारी बातें शुरू हो जाए ना तो ख़त्म ही नहीं होती। भाई बातों में तो मुझसे कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। देखो नौशीन, ये डिजाइन्स अच्छे लग रहे हैं मुझे ना। हाँ। यार आज का दिन भी पता है बहुत अच्छा गुजरा है। आज इकबाल अपने किसी दोस्त से मिलवाएगा मुझे, ग्राफिक डिजाइनर है वो। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया का पेज बनाना चाह रहे हैं ना? हाँ यार, आज स्टोर पे बैठ के सारा दिन यही काम करना है। अच्छा, तो साहिल एक काम कीजिएगा, उसमें कलर्स, डिजाइन्स, थीम ऐड कीजिएगा। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मतलब मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहा हूं ना, तो मुझे क्या पता। मैं इसीलिए कहती हूँ आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं। मुझे भी कोई सोशल मीडिया का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बस ठीक है, अब इस पेज को ना तुम देखोगी कि इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब इस पूरे कंटेंट को सब तुम लीड करोगी। मैंने आपको बताया मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सोच लें। मैंने सोच लिया। देखो तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हें तजर्बा है नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और दिखाओ। बेटा, फजीला से बात होती रहती है तुम्हारी? जी जी, उनसे तो रोज ही बात होती है। बहुत अच्छी है फजीला। बस किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अजीब ही खेल खेला है उसके साथ। ठीक कह रही हैं आप। वैसे मैंने आपको बताना था कि मैं उनके लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर रही हूँ। 24 घंटे उन्हीं के साथ रहेगी। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी परेशान होती रहती थी कि अकेली बेचारी अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। अब आप फिक्र ना करें, मुलाजमा मिल जाएगी तो होगी उनके पास। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, नया ऑफिस कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? ऑफिस तो अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं वहाँ के। काम थोड़ा ज्यादा है, नई चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन सब अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बर्तन वापस देने आ रहा था। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ, आप घर पर दे आइएगा। चलें ठीक है, मैं घर पे दे। वैसे बात पूछनी थी। जी जी। आपके घर में और कौन कौन रहता है? और कौन होगा, बस मैं और मेरी बेगम रहती हैं घर पे। अच्छा, कभी देखा नहीं उन्हें, कहाँ होती हैं? वो गांव में होती है ना, शहर में कम ही आती जाती हैं। शहर में रहते हुए गांव जाने की कोई खास वजह? अब क्या बताऊं, दरअसल मेरे ससुर बीमार रहते हैं तो वो उनकी खिदमत में ही लगी रहती है बेचारी। अब जो जहाँ खुश रहे उसको वहीं रहने देना चाहिए ना। ठीक कह रहा है। आप आइएगा हमारे घर कभी, और आने से पहले बता दीजिएगा, इतनी बड़ी अफसर ने जो आना है हमारे घर। आपकी बीवी आए तो बताइएगा, जरूर चक्कर लगाऊंगी। जी जी, मैं जरूर, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये घर दे दीजिए। मैं कितना गलत सोच रही थी। ये तो आम सा शख्स है, ज़रूर वो लड़की किसी और घर में दाखिल हुई होगी और मुझे गेट पहचानने में गलती हो रही है। क्योंकि अगर वो लड़की इस इंसान के साथ रहती है तो कभी भी इसकी आवाज़ या कोई तो सुराग मिल जाता।